हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जिमिन को प्लेजर दे रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा फील करा रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा जिमिन के हार्ट मेंबर को अपने माउथ में लेके उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं। और शुगा के ऐसे करने से जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, वो अपनी बॉडी में बहुत सेंसेशन फील कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही शुगा उन्हें काफ़ी देर तक उनके हार्ट मेंबर को लिक करते हैं, सक करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन उनसे कहते हैं बहुत ही प्यार से कि बेबी बॉय, मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। और वो ये कहकर उनके माउथ से अपने लिटिल मेंबर को बाहर करने की कोशिश करते हैं, बट शुगा कंटिन्यूसली उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही जिमिन उनके माउथ में अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ कर देते हैं। वो शुगा को अपने ऊपर लाते हुए उनके हैंड में टिश्यू देते और कहते हैं कि बेबी इसे बाहर करो। और पर शुगा उनकी आंखों में देखते हुए उसे पूरे वार्म लिक्विड को निगल जाते हैं। और जिमिन अपनी वाइडन आइज से देखते रहते हैं उनकी तरफ कि उनका बेबी बॉय इतना ज़्यादा उनके लिए क्रेजी है। फिर वो उन्हें ट्विस्ट कर देते हैं। टर्न करने के बाद वो उनके ऊपर आ जाते हैं जिमिन, और वो शुगा से बहुत ही अपनी सिडेक्टिव वॉइस में कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें प्रिपेयर करूं लव मेकिंग के लिए। तो शुगा बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखते हुए उनको अपने ऊपर पुल करते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही डीपली किस करते हुए फिर किस को ब्रेक करते हैं और उनसे ना में अपना आंसर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वो तुरंत ही अपने हार्ट मेंबर को शुगा के अंदर स्लोली इन कराने लगते हैं, जिसकी वजह से शुगा को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो जिमिन के शोल्डर पे अपने हैंड की ग्रिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उधर बहुत ही हार्श तरीके से उन्हें अपने नेल्स से और अपने ग्रिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्हें पकड़ लेते हैं, जिससे उनके नेल्स उनकी बॉडी में पेन दे रहे होते हैं जिमिन की। पर जिमिन स्लोली करते हुए अपने हार्ट मेंबर को शुगा के अंदर पूरा इन कर देते हैं। और फिर वो शुगा के इतने ज़्यादा पेनफुल फेस को देखते हैं और अपने हैंड को उनके फेस पे ले जाके बहुत ही प्यार से उनके चिक्स को सहलाते हैं। फिर शुगा एक डीप ब्रेथ लेते हुए जिमिन की आंखों में देखते हैं और जिमिन उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए अपने लोअर बॉडी को स्लोली मूव करना शुरू करते हैं, जिससे शुगा को कुछ सेकंड तक पेन होता है। फिर वो भी उनके इस एक्शन को एंजॉय करने लगते हैं और शुगा फिर धीरे धीरे मौन करने लगता है। शुगा के मॉर्निंग साउंड से जिमिन समझ पाते हैं कि अब शुगा को पेन नहीं हो रहा है, तो वो स्लोली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। वो ऐसे काफ़ी देर तक उनके साथ लव मेकिंग करते हैं। वो 5 राउंड लेने के बाद देखते हैं कि शुगा बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वो बिल्कुल अब उनकी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिमिन उनके ऊपर आते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और अपने हार्ट मेंबर को उनके अंदर से पुल आउट करते हैं। और वो शुगा को इतने अपने करीब खींचते हुए उनके चीक्स पे, उनके लिप्स पे, उनके आइज़ पे किस करते हैं। और वो अपने मन में ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने अपने लव को अपना बना लिया है, अब उनका लव सिर्फ उनका है। और ये सोचते ही जिमिन के फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि अब वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अपने लव के साथ। और वो कुछ देर में वो भी अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और शुगा भी उनके आर्म्स में बहुत ही पीसफुल तरीके से सो जाते हैं। जिमिन और शुगा के ऐसे ही रोमांटिक डेज जा रहे थे। जिमिन और शुगा के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, वो दोनों एक दूसरे के साथ एवरी नाइट ही लव मेकिंग करते थे। जिमिन शुगा का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, जिसकी वजह से शुगा की हेल्थ अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, नॉर्मल मैन की तरह अब वो अपने प्रेजेंट टाइम को जी रहे थे। उन्हें ऐसे ही करते हुए 9 मंथ अमेरिका में हो जाते हैं। और दूसरी साइड ते और जेके अभी भी अपने इस हार्ड टाइम को स्पेंड कर रहे थे। जेके और भी ज़्यादा एवरी डे सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बॉय को इस कंडीशन में देख के टूटते थे। वो हर सेकंड अपने आप को कर्ज करते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता था ते को ऐसे देखते हुए। अब ते को कोमा में गए हुए पूरे 9 मंथ्स हो गए थे और आज जिमिन और शुगा अमेरिका से वापस आ रहे थे, जिसकी वजह से
जेके काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो आज फाइनली आ रहे हैं, और वो अपने ह्योंग के लिए बहुत खुश थे कि फाइनली उनकी लव लाइफ अब अच्छी चल रही है। और जिमिन के लाइफ पार्टनर शुगा, वो भी अब पहले से ठीक हो गए। इसकी वजह से जेके काफ़ी खुश थे कि वो आज फाइनली अपने ब्रदर से मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद ही जिमिन जैसे ही मेंशन में आते हैं, जिसकी वजह से जेके के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने काउच पे बैठे हुए अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, इतने में ही जिमिन की वॉइस सुनते हैं तो वो अपने स्पॉट पे खड़े हो जाते हैं और जिमिन भागते हुए आते हैं और उन्हें बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं, जिसकी वजह से जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो भी हग बैक करते हैं, उनके फेस पे एक बहुत बड़ी बिग सी स्माइल आ जाती है। और वो अपने ह्योंग से कहते हैं कि ह्योंग, आप इतने टाइम बाद आए, मैं इस समय आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। तो अपने भाई की ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, सब ठीक होगा। और शुगा फिर स्लोली अंदर आते हैं धीरे धीरे। तो उन्हें देखकर जेके ग्रीट करते हैं, तो शुगा भी उन्हें ग्रीट करते हैं और वो बहुत ही अपनी चेयरफुल वॉइस में उनसे पूछते हैं कि ते कहाँ हैं। और ये पूछते हुए वो इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें ते कहीं नहीं दिख रहा होता है। तो ये सुन के जेके अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और फिर जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो शुगा के पास आके उनके हैंड को अपने हैंड में लेके कहते हैं कि शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पहले तुम मेरी बात सुनो। और वो ये कहकर उन्हें कहते हैं कि तुम पहले बैठो आराम से, फिर मेरी बात सुनो। इसे सुन के थोड़ा शुगा भी टेंशन में आ जाते हैं कि सडनली जिमिन को इस वक्त क्या बात करनी है और वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, ठीक है जिमिन, बताइए आपको क्या बात करनी है। फिर जिमिन उनसे कहते हैं कि ते अभी बीमार है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। तो पूछते, ते को क्या हो गया, आप मुझे ठीक ठीक से सारी बातें बताइए जिमिन। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही होपफुल आइज से देखने लगते हैं। तो शुगा के हैंड को अपने हैंड में लेते हुए और बहुत ही प्यार से रब करते हैं जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, ते अभी कोमा में है और वो 9 मंथ से कोमा में है। ये सुनते ही शुगा बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो रोने लगते हैं सडनली अपने लिटिल ब्रदर के बारे में ये बात सुन के। और वो पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, प्लीज़ जिमिन आप मुझे सारी बातें बताइए। और वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो जिमिन उन्हें बहुत ही प्यार से सारी बात बताते हैं। तो शुगा उनसे नाराज़ होते हुए कहते हैं कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरे ब्रदर को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, आपने ऐसा क्यों करा जिमिन। और वो उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें कोई भी बात बता सकता हूँ, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न करा था तुम्हें कोई भी टेंशन की बात बोलने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो कहते हैं कि जिमिन, अभी ते कहाँ है, मुझे ते से मिलना है। और वो ये कहकर काउच से खड़े हो जाते हैं। तो जेके उनसे बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं, ह्योंग मैं आपको लेके चलता हूँ। उनकी आवाज़ सुनते ही शुगा उन पे बहुत ही ज़्यादा शाउट करके कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर की ये हालत हुई है और तुम मेरे से और मेरे ब्रदर से दूर रहना, हमेशा तुम मेरे ते से दूर रहना। तुम्हें यहाँ पे ते को क्यों रखा हुआ है, तुमने मेरे मॉम डैड के पास ते को क्यों नहीं भेजा। और वो ये कहकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिसे सुन के जिमिन को भी थोड़ा हर्ट होता है कि ऑलरेडी जेके बहुत ज़्यादा अब गिल्ट में है अपनी इस हरकत की वजह से, ऊपर से शुगा भी उन पे नाराज़ हो रहे हैं। तो एक सर्वेंट उनके पास आता है और कहते हैं कि मास्टर, मैं आपको लिटिल मास्टर के रूम में लेके चलता हूँ। और वो शुगा को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। शुगा उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। वो ते के रूम में आके देखते हैं कि ते एक लाइफलेस बॉडी के साथ बेड पे लेटे हुए हैं, और जिसे देख के शुगा कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। वो तुरंत ही रूम के अंदर आते हैं और ते के पास आके ते को बहुत ही टाइटली हग करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिसकी वजह से ते को उनका रोना फील हो रहा होता है कि उनके ह्योंग उनसे मिलना है। तो ते की आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं, स्लाइड हो रहे होते हैं। और शुगा रोते हुए उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं कि ते, जब तुम्हारा इतना हार्ड टाइम था, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो उनके हैंड को पकड़ते हैं और उस पर किस करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और थोड़ी देर में ही जिमिन उनके पास आ जाते हैं और वो उनके शोल्डर पे हैंड को रखते हैं शुगा के, और उनसे कहते हैं कि बेबी प्लीज़ तुम इतना मत रो, इस कंडीशन में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो शुगा रोते हुए उनसे कहते हैं कि जिमिन, देखिए ना मेरे ते को क्या हो गया है,
आपके भाई जेके ने ऐसा क्यों किया मेरे ते के साथ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। वो इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है कि उसने मेरे लिटिल ब्रदर की ऐसी कंडीशन कर दी कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो ये कहकर फिर से रोने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी तुम इतना मत रो। और वो उनकी बैक पे रब करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ शुगा तुम इतना मत रो। और वो उन्हें काम कराते हैं। और जेके भी वहीं पे ही आके उनकी ये सारी बात सुन रहे होते हैं। जब वो उन्हें पता चलता है कि शुगा प्रेग्नेंट है, इस न्यूज़ से जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने अनबोर्न बेबी के बारे में सोचने लगते हैं कि ये हैप्पी मोमेंट हमारी लाइफ में भी आया था, पर मेरी मिस्टेक की वजह से वो सब चीज़ें मुझसे दूर हो गई। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैंने अपने बेबी बॉय को और अपने बेबी को दोनों को हर्ट किया है। मैंने उन दोनों की लाइफ को डेंजर में डाल दिया है। मैं ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करता हूँ। और वो ये कहकर वहीं पे ही साइड में खड़े होकर वॉल के सहारे रो रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। जब वो देखते हैं कि जिमिन और शुगा ते के रूम से आ रहे हैं तो वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और अपने फेस पे एक फोर्सफुल स्माइल लाके अपने ह्योंग की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ह्योंग आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो ये बात बहुत ही अपने काम वॉइस में और स्वीट वॉइस में कहते हैं। तो जिमिन यस में अपने सर को शेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ शुगा प्रेग्नेंट है। और वो ये कहकर काफ़ी खुश होते हैं। तो वो भी उनके लिए काफ़ी खुश होता है, उन्हें कांग्रेट्स विश करते हैं। फिर वो वहाँ से ते के रूम में आ जाते हैं और वो ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करके कहते हैं कि ते शुगा और जिमिन ह्योंग पेरेंट्स बनने वाले हैं। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनके हैंड पे किस करते और कहते हैं कि जब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम भी बहुत जल्दी पेरेंट्स बनेंगे और हमारा बेबी जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास आ जाएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ते की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे हैं। वो बार बार उन्हें ऐसे रोते हुए देख के जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने पास्ट में इतनी मिस्टेक करी है और इसकी वजह से ते इतने ज़्यादा पेन में हैं। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो उनके हैंड को पकड़ के रोने लगते हैं। वो फिर उनके आंसू को अपने हैंड से वाइप करते हैं और कहते हैं कि ते तुम इतना मत रो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शुगा ह्योंग का और जिमिन ह्योंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। उनका बेबी इस लाइफ में आएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब तुम ठीक हो जाओगे तो जैसे तुम लाइफ चाहते हो हम वैसी लाइफ जिएंगे। तुम जो चाहोगे मैं ते वो करूँगा तुम्हारे लिए। और वो ये कहकर फिर से रोना शुरू कर देते हैं। ते भी उनकी बात समझ पा रहे होते हैं कि जेके हर सेकंड हर मिनट सिर्फ रोते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके बेबी को याद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय अलोन फील कर रहे हैं। उस समय उन्हें ते की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो थोड़ी देर में ही जेके वहाँ से उनके रूम से बाहर आ जाते हैं और वो अपने स्टडी रूम में जाके अपने वर्क को करना शुरू कर देते हैं। जिमिन और शुगा अपने रूम में आके थोड़ी देर में ही फ्रेश हो जाते हैं। फिर शुगा उनसे कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। ये सुन के जिमिन उन्हें कहते हैं कि हम उधर चल देते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं आएंगे। तो वो बोलते हैं क्यों, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं। तो जिमिन उन्हें बताते हैं कि जेके ने ते को फोर्सफुली यहाँ पे रखा हुआ है। वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ते जेके के साथ रहे, वो उनके घर में रहे, पर जेके ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें यहाँ पे आने से साफ मना कर दिया है कि नहीं आप लोग ते के पास नहीं आओगे, ते मेरा हस्बैंड है। और उसने तुम्हारे पेरेंट्स से फाइट करके ते को यहाँ रखा है, जिसकी वजह से गुस्से में तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं आते हैं। ये सुनकर शुगा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि जेके इस टाइम पे भी इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं कि वो उनके सन को ही उनसे दूर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से शुगा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो गुस्से में जेके के पास स्टडी रूम में जाते हैं और वो जेके के कॉलर को टाइटली होल्ड करके कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो जेके, तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान कैसे हो सकते हो कि तुमने ते को यहाँ पे फोर्सफुली कैप्चर करके रखा हो, जबकि वो इस कंडीशन में, वो कोमा में, तुमने उसे हमारे पेरेंट्स के पास क्यों नहीं भेजा जब वो उन्हें लेके जाना चाहते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो।
तो वो काफ़ी ज़्यादा जेके पे गुस्सा होता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।